energetic these disco kids were. Really better than anybody. They are Gen Z after all. Yes, Gen Z kids and Gen Z music and movies. Both are outstanding. In a recent report I have read that our Bollywood movies almost contribute to 15% of India's GDP. Well, that's huge. But you know, even our movies could upgrade their quality and VFX because of recent development in the field of technology. And not to forget, the apparent development in the field of science that has made us stand on moon today. And all this is possible because of our commendable development in the field of education. Gone are the days when we had to struggle even for reading a letter. Was that even a scenario? Yes. I have such an incident from our village to tell. Come, I'll tell you the story. चलो थोड़ा आराम करते हैं। भारत के लिए ऐतिहासिक पल। अरे वाह, चंद्रयान 3 का चंद्रमा की सतह पर आज लैंडिंग। अरे वाह, आज कितने गौरव का दिन है। हमारा देश चांद पर पहुंचने वाला है। ए मिश्रा भैया, तनी रुका रुका। हम लोगन के देश वो चांद पर, तनी बताव वो कैसे हो? अरे भाई, तुम लोगों को नहीं पता है क्या? चंद्रयान 3 आज शाम 6:04 पर चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला है। अरे भैया, ई सब ऊ लोग जाने जो अपन समय पढ़ाई लिखाई में बर्बाद करत हैं। हमें इन सब से का मतलब? हाँ भैया, आपका बतिया एकदम सही है। जब बिना पढ़े लिखे ही हम लोग का काम चल जा रहा है, तो हम अपना एवं अपने परिवार का समय ये लैंडिंग वैंडिंग देखने में काहे बर्बाद करें, या अपने बच्चों को दूर भेजकर पढ़ाई लिखाई में अपना पैसा और समय दोनों क्यों बर्बाद करें? हाँ भैया, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी मेरी ही बतिया ले लो। पिछले ही साल मैंने अनाज बेचकर 1 महिंद्रा का ट्रैक्टर और 2 बीघा जमीन झुंगिया में अपने नाम करवाई है। हाँ भैया, देखिए वो झूलनवा का लड़का 10-12 साल से पढ़ने के लिए गया है बेंगलोर। कह रहा है अज्ञानी बनेंगे। अरे राम खेलावन जी, अज्ञानी नहीं, वैज्ञानिक। वो जो भी हो, जितना समय वो पढ़ाई लिखाई में बर्बाद किया है, यदि वो गांव में रहता तो गजोधर भैया की तरह ट्रैक्टर ट्राली नहीं खरीद लिया होता। आखिर हम लोग नहीं पढ़े हैं तो हम लोगों का काम नहीं चल रहा है, चलिए न रहा है। हाँ, सही है। अरे भाई, काम तो चल ही जाता है, लेकिन जीवन में शिक्षा बहुत जरूरी है। शिक्षा हमें उस समय भी रास्ता दिखाती है जब हमारे जीवन में चारों तरफ केवल अंधेरा ही अंधेरा हो। शिक्षा हमें समाज में कभी भी उपहास अर्थात हंसी का पात्र नहीं बनने देती। ढाकिया ढाक लाया, ढाकिया ढाक लाया, ढाकिया ढाक लाया, ढाक लाया, ढाकिया ढाक लाया, ढाक लाया,
खुशी का पयाम कहीं कहीं दर्दनाक लाया, ढाकिया डाक लाया, डाक लाया, ढाकिया डाक लाया। अरे राम राम डाकिया भैया। राम राम खदेरू भैया। कैसे हो? बड़े दिन बाद आपके दर्शन हुए। का खबर लाए हो? खदेरू भैया, कलकत्ता से आपके लिए चिट्ठी आई है। लाव भैया लाव। कलकत्ता में तो हमार छोट भाई रहत है। अरे सुनती हो फूलमती, भाई की चिट्ठी आवल है। अच्छा अच्छा, तो ठीक है, रख दो। आप तो पढ़े लिखे नहीं हो। अभी लुटावन बेटा जाके बगल वाले गांव से मिश्रा भैया को बुला लावेगा चिट्ठी पढ़ने के लिए। लुटावन, ए लुटावन। हाँ माँ, जावत है। का भैया, बड़े खुश लागत हो। मनी ऑर्डर आया है का? मनी ऑर्डर नहीं, चिट्ठी आई है, पर हमें अब पढ़ना नहीं आता, इसलिए हम मिश्रा जी को बुलाने के लिए लुटावन को भेजे हैं। बाऊजी, बाऊजी, मिश्रा चाचा कहीं गए हैं, बाद में आएंगे। हम जाते हैं खेलने। कोई बात नहीं, पढ़ तो हम भी नहीं सकत हैं, पर मिश्रा जी के साथ रहते रहते इतनी योग्यता तो आ ही गई है कि खत का मजमून भाप लेते हैं लिफाफा देखकर। यूं ही नहीं गांव वाले मुझे भुजक्कड़ चाचा कहते हैं। आवा आवा, सब लोग आवा, भुजक्कड़ चाचा चिट्ठी पढ़े जात है। लिखल जा चिट्ठी और पढ़ल जा। अरे ऐसी ही चिट्ठी पिछले सप्ताह लल्लन के वहाँ आई थी, जब उनका पोता हुआ था। इसका मतलब आपके छोटे भाई का भी बेटा हुआ है। आप काका बन गए हैं और आप काकी। अरे वाह, आज तो धूम धड़ाका होगा। जुग जुग जिया सुललनवा भवनवा के भाग जागल हो, ललना लाल होई है कुलवा के दीपक, मनवा में आस लागल हो। जुग जुग जिया सुललनवा भवनवा के भाग जागल हो, ललना लाल होई है कुलवा के दीपक, मनवा में आस लागल हो। आजू के दिन वा सुहावन, रतिया लुभावन हो, ललना दीदिया के होरिला जन्म ले, होरिलवा बड़ा सुंदर हो, ललना दीदिया के होरिला जन्म ले, होरिलवा बड़ा सुंदर हो। नकिया त हवे जैसे बाबूजी के अखियां हमाई के हो, ललना मोहवा चनवा सूरजवा त सगरो अंजोर भइले हो, ललना मोहवा चनवा सूरजवा त सगरो अंजोर भइले हो। अरे मिश्रा जी, आवल जा और मुंह मीठा कहिल जा। हम काका बन गए हैं। और हम काकी। बहुत खुशी की बात है। हम तो चाप के मिठाई खाएंगे,
लुटावन आया था तो हम नहीं थे। लाइए चिट्ठी भी पढ़ देते हैं। ली मिश्रा जी, एक बार अपने मुंह से भी खुशखबरी सुना दिहल जा। अरे राम रे राम। का भइल मिश्रा जी? चिट्ठी में तो लिखा है आपके भाई चले गए। चले गए? अरे अरे कहाँ कहाँ चले चले गए? दुनिया छोड़ के चले गए। ढाकिया डाक लाया, ढाकिया डाक लाया, ढाकिया डाक लाया, डाक लाया, ढाकिया डाक लाया, डाक लाया। ये लो बेटी, बंगलोर से तुम्हारे बड़े भाई की चिट्ठी आई है। ठीक है चाचा। लो माँ, डाकिया चाचा ने दिया है। अरे रोवत काहे हो? क्या हुआ? बैंगलोर से चिट्ठी आई है। जैसे खदेरू चाचा के घर आई थी। क्या चिट्ठी? अरे हमार मंगरू बेटा कहाँ है? हम सबके छोड़ के चल गए। अरे मंगरू, ओ मंगरू, अरे अब कैसे जी अब जाए हमारे बेटा? बड़ा दबते पटी दरवा घरवा दुआर वाले अने दादा काहे छोड़ गईले बेटा? भाई झुल्लन, जो होए के रहल सो हो गई। चला अब आगे के तैयारी करल जाए के। गजोदर भैया, खदेड़ू भैया, गांव से सबके बुला दे। सुना ललन, पंडित जी और बड़े के बुला लावा। अरे भाई, ये कब हुआ? कैसे हुआ? सुनकर बड़ा दुख हुआ। अरे भाई, जैसी चिट्ठी खदेरू के यहाँ आई थी वैसी ही चिट्ठी यहाँ पर आई है। अच्छा अच्छा, लाओ चिट्ठी मुझे दे दो। हमार बेटा मंगरू। अरे इसमें तो लिखा है मंगरू इसरो में हो गया है साइंटिस्ट। कैसा ईस्ट? अरे ईस्ट नहीं, साइंटिस्ट यानी वैज्ञानिक हो गया है। चंद्रयान 3 मिशन में वो भी है और लिखा है जल्द ही घर आने वाला है। अरे देखो, मंगरू आ भी गया। मेरा बेटा आ गया तू? आजा मेरे बेटे। माँ, ये सब क्या हो रहा है? ये टिकटी, ये पंडित जी। अरे बेटा, हम लोग पढ़े लिखे तो हैं नहीं। जब तुम्हारी चिट्ठी आई तो हमें लगा कि तुम्हारे साथ कोई अनहोनी हो गई है। वो तो मिश्रा जी अभी पढ़कर बताए हैं कि तुम इसरो में साइंटिस्ट हो गए हो। हाँ माँ, आप लोगों के आशीर्वाद से मैं साइंटिस्ट बन गया हूँ। आज हमारी बस्ती में मच गई धूम, रंग रंगीली बस्ती है मस्ती में झूम।
आज हमारी बस्ती में मच गई धूम, रंग रंगीली बस्ती है या मस्ती में झूम। अपना राजू हीरो है और हम राजू के फैन, के राजू बन गया जेंटलमैन, के राजू बन गया जेंटलमैन, के राजू बन गया जेंटलमैन, के राजू बन गया जेंटलमैन। आज हमारी बस्ती में मच गई धूम, रंग रंगीली बस्ती है या मस्ती में झूम। अपना राजू हीरो है और हम राजू के फैन, के राजू बन गया जेंटलमैन, के राजू बन गया जेंटलमैन। बाबूजी बाबूजी, एक खूब लंबी सी चमचमाती 4 पहिया गाड़ी इधर ही आवत है, जिसमें अपने नेताजी के साथ कुछ विदेशी भी हैं। Netaji, Manager Saab, who are these people? Why are they here? Actually, we have come to discuss a very important and secret matter. They are from FASA, Foreign Aeronautics Space Administration. We come to meet you in this village only because here we have privacy. All these villagers are illiterate, as far as we know, except you. Of course, Mangru, you are a great scientist, a genius. Why do you want to meet me? What help can I do for you? We want your service, Mr. Mangru. We want you to be working for FASA and its solar mission. Under your direction, we are sure to make our sun mission a great success. What's my worth in your estimation? How many millions will you be ready to spend for me? These are 50 crores in advance. Once you join us, you will be paid in billions every year. नहीं नहीं मंगरू, उनके साथ मत जाओ। डोंट बिट्रे योर कंट्री प्लीज बेटा, मनी इज नॉट एवरीथिंग। अरे बेटा मंगरू, कहाँ बतियावत हो? तुम हम लोग को छोड़कर अपने देश से बाहर जात हो का? ना बेटा मंगरू, ना, कभी ऐसा ना करना। जवन प्रेम अपनापन अपने देश में होवत है हमार बेटा, वो धरती पर कहीं नहीं होवत है। Mangru, what are these brainless people telling you? Leave this village. Leave these dirty people. Come with us. Lead a princely life in FASA, our space organization. No मंगरू, no. Don't think of this. I think they are spies, not friends. Don't trust them. Everybody listen. It's my final decision, and it will be my commitment to my country always. My motherland is not my second mother because I love my country as I love my mother. My country is my passion. The blood that runs in my veins flows with devotion and love for my country. Now you take your money and leave the place. Okay. At least give us the secret technology on your space program. We will give you the same amount offered before. Huh? You continue to live happily in this dirty place forever. You evil agents! Take your dollar bags and run away. This is our soil. We won't sell it to any imposters. If you don't come with us, we will have to take you forcefully. या तो तुम हमारा कहा मान लो या फिर अपने देश के लिए मरने को तैयार हो जाओ। Thank you so much, sir. You saved me, saved our country from a terrible situation. Okay, sir. It's our duty. How did you come to know this crisis here, in this remote village? One Bhujakkar Chacha called us. He gave us the information. He's the real star. You are all real stars of our mother India. Our country needs such courageous and patriotic sons. Not we, but our country should shine in the world. भाइयों और बहनों, अपने बच्चों को पढ़ाएं, लिखाएं और शिक्षित बनाएं, जिससे हम अपने भारत को चांद और मंगल तक ले जाएं। जय हिंद, जय भारत।